आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है वृश्चिक राशि। मैं चंद्र राशि के हिसाब से बता रही हूँ। कहने का अर्थ है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में था। या अगर आपके पास लग्न पत्रिका है तो अपनी पत्रिका खोलें और देखें, जिस भी घर में नंबर 8 लिखा हुआ है वहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो आप वृश्चिक राशि के हैं। तो मैं वृश्चिक राशि की बात कर रही हूँ। हर ग्रह का राशि होता है। जैसे सूर्य की राशि है सिंह, चंद्रमा की राशि है कर्क, मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, बुध की राशि है मिथुन और कन्या, बृहस्पति की राशि है धनु और मीन, शुक्र की राशि है वृषभ और तुला, शनि की राशि है मकर और कुंभ। तो हर ग्रह की राशि होती है। सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशि है और बाकी सारे ग्रह के पास दो दो राशियां हैं। तो मंगल के पास 2 राशि है, मेष और वृश्चिक। तो मैं वृश्चिक की बात कर रही हूँ। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में था तो आपकी राशि वृश्चिक राशि हुई। वृश्चिक राशि की दिशा उत्तर दिशा होती है। इसका अर्थ यह है कि अगर वृश्चिक राशि के जातक को बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि उन्नति नहीं हो रही है तो आप अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर रहें तो आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय है। वृश्चिक राशि स्त्रीलिंग राशि है। वृश्चिक राशि का स्वभाव सौम्य होता है। वह लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करती है। वृश्चिक राशि का स्वभाव अचर होता है। 3 तरह के स्वभाव होते हैं, चर, अचर और द्विस्वभाव। चर का मतलब होता है चलायमान, अचर का मतलब होता है स्थिर और द्विस्वभाव का मतलब कि जिसमें चर और अचर दोनों के गुण सम्मिलित हैं। तो वृश्चिक राशि का स्वभाव अचर होता है यानी कि स्थिर होता है। उसकी प्रवृत्ति सौम्य होती है और स्वभाव अचर होता है। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर लिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यह डायलॉग वृश्चिक राशि के जातक को सूट करता है क्योंकि उनके स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल काम है। तो इनका स्वभाव अचर होता है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। इनको हमेशा सर्दी, खांसी और कफ की शिकायत रहती है या इससे रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर शरीर के ऑर्गन्स की बात करें तो वृश्चिक राशि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जिस किसी भी जातक को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आइदर मेल और फीमेल, तो उनका वृश्चिक राशि कमज़ोर होगा। तो आप अपने वृश्चिक राशि को मजबूत करें, साथ में डॉक्टरी सलाह लें, लेकिन अपने वृश्चिक राशि को मजबूत करें तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, इनकी वाणी तीक्ष्ण होती है, इनका स्वभाव सरल होता है, ये सीधा सच मुंह पे बोल देते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है तो सामने वाले को लग जाता है। इसीलिए इनका कोई सच्चा मित्र बहुत मुश्किल से मिलता है या बनता है। वृश्चिक राशि हार्ड वर्किंग होती है और ये सीक्रेट काम बहुत करते हैं। कब क्या कैसे कर लेंगे रहस्यमय तरीके से आपको पता नहीं चलेगा। इनमें एक जो नेगेटिव गुण है वो है इनको क्रोध बहुत आता है। ये जिद्दी होते हैं लेकिन इनका क्रोध जल्दी शांत भी हो जाता है। ये बहुत बर्दाश्त करते हैं लेकिन बात जब हद से गुजर जाती है तो फिर सामने वाले को क्षमा नहीं करते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो अगर चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है या शुभ ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। माँ या माँ समान किसी भी महिला से आप आशीर्वाद लेते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी वृश्चिक राशि। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक लग्न की। जन्म पत्रिका में नंबर 1 हाउस जो होता है वहाँ पे अगर 8 लिखा हुआ है तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल होता है और इनके इष्ट विष्णु भगवान माने जाते हैं।
इनका 9th लॉर्ड चंद्रमा होता है, इसलिए इनको अपने भाग्य की तरक्की के लिए शिव जी की भी पूजा करना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जो जातक होते हैं वो जहाँ रहते हैं उनके अगल बगल अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हैं। अनपढ़ और अमीर दोनों अलग अलग है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपके अगल बगल अमीर हो सकते हैं, मैं अनपढ़ की बात कर रही हूँ। तो वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनके अगल बगल अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हैं। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा इनका भी वीक होता है, इसलिए इनको भी अपना चंद्रमा मजबूत करते रहना चाहिए। वृश्चिक लग्न में अगर जातक को बहुत ज़्यादा क्रोध है और अहंकार है तो इसका मतलब है कि आपका मंगल कमज़ोर है, जो आपका मुख्य ग्रह है। और क्रोध और अहंकार नहीं है तो आपका मंगल मजबूत स्थिति में है और आपको अपनी उन्नति जल्दी जल्दी होगी। इस जातक को, इस लग्न के जातक की जो भाग्योदय का समय होता है वो 28 से 48 वर्ष के बीच होता है। तो वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लग्न दोनों को हम दलदल की राशि मानते हैं, यानी कि इसमें संघर्ष होता है। सफलता मिलती है लेकिन संघर्ष होता है। संघर्ष का टेन्योर इतना लंबा होता है कि सफलता जब उनको मिलती है तो उनको उसका एहसास नहीं होता। तो क्या हुआ, संघर्ष करने के बाद सफलता मिल तो रही है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो राम जी को देखें तो उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, जिसको कि हम आजीवन कारावास कहते हैं। राम जी को उनके राज्य में सब मानते थे लेकिन बिना कारण ही उनको जंगल भेज दिया जाता है। जंगल ऐसा घना है कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं मिल रही है, जंगली जानवर रहते हैं, नरभक्षी राक्षस हैं, वहाँ हड्डियों का पहाड़ है, खून की नदी है, उससे आपको गुजरना है, उसमें आपको रहना है। कितना टफ लाइफ है। कृष्ण को देखें तो उनका जन्म जेल में होता है। रुकिए और सोचिए, उनका जन्म जेल में होता है। उनसे पहले 7 भाई बहनों को मार दिया गया है और जन्म लेने के बाद ही उस बच्चे को अपने माँ से अलग कर दिया जाता है। शिव जी को देखें तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब जो उसमें से जो जहर निकला था, उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए वो जहर, वो हलाहल खुद पी लिया और कंठ में यहाँ पे आके उन्होंने रोक लिया, जिसके कारण वहाँ का जो पोर्शन है यहाँ का वो नीला हो गया और उनको नीलकंठ कहते हैं। उसने इससे क्या हुआ, उन्होंने रोक तो लिया, फिर उनके शरीर में बहुत गर्मी होने लगी, इसलिए इंद्र भगवान ने उस समय बहुत बारिश की, जिसको हम लोग सावन का महीना बोलते हैं। और शायद यही कारण है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने को कहा जाता है। तो किसी भी भगवान को ले ले तो उनके जीवन में संघर्ष है। तो जब भगवान संघर्ष कर रहे हैं तो हम तो मनुष्य हैं। तो संघर्ष करने के बाद सफलता मिल रही है, इसीलिए आप अच्छा कर्म कीजिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यह अकाट्य सत्य है। इसको मैं नहीं बोल रही, इसको सृष्टि बोल रही है, भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। फिर आप कहेंगे तो फिर अभी क्यों बुरा हो रहा है? तो जाने अनजाने हमने कुछ गलत कर्म किए थे जिसका फल हमको मिल रहा है या भुगतना पड़ रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि जब किया तब क्यों नहीं मिला? तो जब आप 3 घंटे का एग्ज़ाम लिखते हैं तो एग्ज़ाम लिख के जब बाहर आते हैं तो नोटिस बोर्ड पे क्या आपका मार्क्स दिख जाता है? नहीं दिखता ना। यानी कि हमने कुछ टाइम बनाया है, कुछ टाइम फ्रेम बनाया है कि इस समय एग्ज़ाम होगा, इस समय रिजल्ट आउट होगा। तो फिर भगवान ने भी यह चीज़ बनाया है कि इस समय आप कर्म करेंगे, इस समय आपको फल मिलेगा। तो हमने किया तो बहुत अच्छी बात है और किसी और ने कर दिया तो वो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए इस सृष्टि पे विश्वास करें, अपने कर्म पे विश्वास करें और अच्छा कर्म करें, आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर किसी नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।